कहते हैं जहां अच्छाई होती है वहां पर बुराई का होना भी लाजिम है। सऊदी अरब जैसा ही देश क्यों ना हो, आतंकवादी हमले और आतंकवाद संगठन यहां तक पहुंचे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और अहम खबरें अपने सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए। आज एक ऐसा इनोवेशन सऊदी अरब के अंदर हो रहा है, एक ऐसा प्लान सामने आया है जिसको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। पूरी दुनिया में ऐसा किसी और देश ने अब तक नहीं किया है। इसके अलावा सऊदी अरब ने एक और नया रिकॉर्ड सेट कर दिया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर हमारे पास में आ रही है सऊदी टूरिज्म सेक्टर की तरफ से। सऊदी ने टूरिज्म सेक्टर में एक नया रिकॉर्ड सेट किया है और पिछले 100 सालों का इतिहास भी अगर हम सऊदी अरब का देखें तो इतना टूरिस्ट, इतने लोग कभी सऊदी अरब नहीं आए हैं। यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी सऊदी अरब को बधाई दी है, कांग्रेचुलेट किया है, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर साल 2023 में करीबन 100 मिलियन टूरिस्ट आए थे। ये नया रिकॉर्ड सेट किया गया है। 100 मिलियन टूरिस्ट सऊदी अरब के अंदर आए घूमने के लिए, जिन्होंने लगभग 250 मिलियन रियाल स्पेंड किए, खर्च किए सऊदी अरब के अंदर आकर। इसमें उन लोगों को भी शामिल किया गया है जो कि उम्रा करने के लिए सऊदी अरब आते हैं। तो ये सबसे ज्यादा नंबर बताया जा रहा है और 2022 से अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो करीबन 56% ज्यादा टूरिस्ट 2023 में सऊदी अरब में आए। 2030 का जो विजन है सऊदी अरब का, वह पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सऊदी अरब अब ऑयल प्रोडक्शन के अलावा भी दूसरी चीजों पर, दूसरे बिजनेसेस पर काफी ज्यादा ध्यान दे रहा है, जहां से वह पैसा निकाल सके। तो 250 मिलियन रियाल खर्च किए गए टूरिस्ट के द्वारा, जो अच्छा खासा मुनाफा सऊदी हुकूमत को निकाल कर देती है। सऊदी हुकूमत की टोटल इनकम को अगर हम देखें, जो कि ऑयल से बाहर की है, यानी कि तेल से बाहर की है, तो उसमें 4% का इजाफा टूरिस्ट सेक्टर की वजह से सऊदी अरब को 2023 में हुआ है। तो लगातार सऊदी अरब इस चीज में तरक्की कर रहा है और लोग पूरी दुनिया से सऊदी अरब में घूमने के लिए आ रहे हैं। अब बढ़ते हैं उस बड़ी खबर की तरफ जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। सऊदी अरब के अंदर इतने घिनौने काम अब होने लगे हैं कि कोई इस बारे में सोच भी नहीं सकता था, और सऊदी शहरी ऐसा काम करेंगे ये भी कोई नहीं सोच सकता था। उन्हें मैं सऊदी शहरी कहूं या फिर सऊदी के गद्दार कहूं, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हुकूमत ने उन्हें खुद गद्दार कहा है। 7 सऊदी शहरी जिनके नाम आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इनका सर कलम रियाद के अंदर कर दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूं। इन लोगों ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया हुआ था। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन एक आतंकवादी संगठन के साथ ये 7 सऊदी शहरी जुड़े हुए थे और सऊदी अरब में उनका एजेंडा पूरा कर रहे थे। सऊदी अरब में रहते हुए अपने ही देश के साथ गद्दारी करने और पुलिस और सऊदी आर्मी को धोखे में रखने के जुर्म में इनके जो है सर कलम सऊदी अरब के अंदर कर दिए गए हैं। जब सारे चार्जेस कोर्ट में इनके खिलाफ प्रूव हो गए, उसके बाद ही ये डिसीजन लिया गया। इनके चलते एक सऊदी पुलिस वाले का कत्ल भी किया गया, उनका इंतकाल भी हुआ, क्योंकि ये सऊदी शहरियों ने साजिश की थी। तो एक बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये लोग जुड़े हुए थे, उसका अंजाम इन लोगों को कल मिल चुका है। 7 के 7 सऊदी शहरियों का रियाद के अंदर सर कलम कर दिया गया है। तो सबसे घिनौना जुर्म सऊदी अरब के अंदर अपने देश से गद्दारी करना ही माना जाता है। अगर इस जुर्म में किसी के ऊपर शक भी होता है हुकूमत के लोगों को, तो वह उसको उठा लेते हैं और अच्छी तरीके से उससे छानबीन और पूछताछ की जाती है। इस खबर के ऊपर आप क्या राय रखना चाहते हैं? क्या सऊदी अरब के अंदर भी टेररिज्म अगर हम देखें तो बढ़ता जा रहा है? जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है सऊदी को टारगेट कर रहे हैं, इसके ऊपर आप अपनी राय जरूर रखें। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर हमारे पास में आ रही है सऊदिया एयरलाइंस के मुताबिक। हम सबको मालूम है कि जब भी हम फ्लाइट में सफर करते हैं, एरोप्लेन में सफर करते हैं, तो जो एयर होस्टेस होते हैं, जो एयरप्लेन का स्टाफ होता है, वह हमें अपना मोबाइल स्विच ऑफ या फिर एयरप्लेन मोड पे रखने के लिए बोला जाता है, जिससे हमारे मोबाइल के जो नेटवर्क है वह चले जाए और प्लेन को किसी भी तरीके की उड़ान भरने में कोई इशू ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन इसका समाधान भी सऊदिया एयरलाइन ने निकाल लिया है। सऊदी एयरलाइन के जो इंजीनियर है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने ये बताया कि सऊदिया एयरलाइन दुनिया का पहला ऐसा प्लेन होगा
जो कि फुल स्पीड इंटरनेट अपने पैसेंजर्स को प्रोवाइड करेगा। आपने सही सुना, सऊदी एयरलाइंस में अब आपको इंटरनेट की सुविधा दी जाएगी, वो भी 5G बढ़िया स्पीड में। ऐसी टेक्नोलॉजी लाई जा रही है जो कि केवल सऊदी एयरलाइंस में ही मिलेगी और ये दुनिया का पहला एरोप्लेन होगा, पहली एयरलाइन कंपनी होगी जो कि अपने पैसेंजर्स को इंटरनेट प्रोवाइड करेगी, इंटरनेट की सुविधा देगी। इसके अलावा सऊदी एयरलाइंस की जो चेयर्स होती हैं उनको भी तब्दील करने के ऊपर काम चल रहा है। इस तरीके से उनको बनाया जा रहा है कि जो पैसेंजर्स होंगे, इकोनॉमिक क्लास के भी जो पैसेंजर्स होंगे, उनको काफी सहूलियत और सुकून भरा सफर करने के लिए मिलेगा। 2030 के विजन से पहले पहले इसको लॉन्च कर दिया जाएगा, इसको अप्लाई कर दिया जाएगा, तो एयरप्लेन के अंदर भी अब आप इंटरनेट का यूज कर सकेंगे। इसके अलावा एक खबर हमारे पास में आ रही है सऊदी मौसम विभाग की तरफ से। सऊदी मौसम विभाग ने कहा है कि मदीना मुनव्वरा और मक्का मुनव्वरा के आसपास का जो मौसम है वह काफी बिगड़ने वाला है। जो रेतीला तूफान हमें देखने के लिए मिलता है वह आने की आशंका लगाई जा रही है। सऊदी सिविल डिफेंस की टीम ने सभी लोगों को वार्न किया है, सतर्क किया है कि किसी भी खतरे की जगह पर जाने से बचे। आने वाले 3 दिनों के अंदर हेल, मदीना और मक्का में इस तरीके का तूफान देखने के लिए मिलेगा। साथ में रियाद तक जो है बारिश पहुंच सकती है, तो तेज बारिश के साथ ये रेतीला तूफान आने की आशंका लगाई जा रही है। तो ये थी आज की कुछ खास और अहम खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई। खबरें काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आप सभी अपडेट से वाकिफ रहें। सऊदी अरब के सारे कानूनों से जो भी गैर मुल्की वर्करों को लेकर आते हैं उनसे अपडेट रहें। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं तहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।